So hi and welcome to this another episode with me Arshi, and welcome to this another college review. In this video I'm going to review an institution which is known as Vox in Hyderabad, which was established in the year 2014. It means it's like almost 9-year-old university offering various courses, but in this specific episode I'm going to talk about their MBA. Before making this episode, I've interacted with a couple of students, and also I've recently been to Hyderabad where I've explored a lot of universities, interacted with a lot of students, so I'll try my level best to give you all possible insights about this institution. So let's begin. So अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो it's not with this specific college but with majority of colleges, though it's Vox in Hyderabad, but ये almost 90 to 100 kilometers दूर है from the main city. That is one thing. Secondly, they have a very wide and beautiful campus residential program. That means you have to be in the campus and you will find all the modern amenities which is being required. हम उसको भी आगे discuss करेंगे. But Hyderabad बीइंग इन हाईटेक सिटी, आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्पेशली बहुत सारे बी स्कूल्स हैं जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं. IBS मेरे हिसाब से ROI नहीं है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू गेट इनटू दिस कॉलेज. NMIMS इज देयर, SIBM Hyderabad is there. I think ISB Hyderabad. So there are so many colleges, right? And अगर हम देखें, right, IMT Hyderabad, तो बहुत सारे कॉलेजेस आने वाले सालों में भी ओपन होंगे, क्योंकि जैसे कि बैंगलोर सिलिकॉन वैली है, या फिर पुणे मेट्रो सिटी है, मुंबई में अपॉर्चुनिटीज है, दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज है. उसी तरीके से हैदराबाद इज ऑल्सो आफ्टर बैंगलोर के बाद कहीं ना कहीं IT के वर्ल्ड में जाना जाता है, एंड विद एवरी सिंगल ईयर इट्स डेवलपिंग व्हेन इट कम्स टू IT. सो स्पेसिफिकली अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2014. बहुत सारे कोर्सेज कराती है, एंड हम स्पेसिफिकली MBA के लिए बात करने वाले हैं. मेरे पीछे आप एक स्लाइड देख रहे होंगे, that is for international collaboration. And what international collaborations are meant for, basically all these universities and colleges have these स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके लिए वो इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से टाई अप करती हैं, जिससे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ग्लोबल एक्सपोजर और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिले. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बाद अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो जो नियरेस्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन है दैट इज नामपाली रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यूसुफगुदा मेट्रो स्टेशन, राइट. देन बस सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है बाय यूनिवर्सिटी. तो दैट इज बेसिकली द कनेक्टिविटी. अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं, कोर्स की बात करूं, तो MBA ऑफर करता है. स्पेशलाइजेशन इंक्लूड्स मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस एंड डेटा साइंस. एज पर स्टूडेंट जिससे मैंने बात की, दे सेड कि मार्केटिंग फाइनेंस अच्छा है, बाकी स्पेशलाइजेशन में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है. इनटेक 300 का है. अब इस साल बड़ा है नहीं बड़ा है, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू चेक. So I think this is MBA in business analytics. इसमें भी कई स्पेशलाइजेशन है. Then MBA financial services में भी कराता है. So these are the courses which is being offered. Now talking about the eligibility and admission criteria, the admission is not very difficult. There is no such cutoff कि भैया CAT में इतना होना चाहिए, ZAT में इतना होना चाहिए, MAT में इतना होना चाहिए. You can apply through NMAT, ZAT, CAT. Whatever entrance exam you have given, you can apply through that. PI होगा and aptitude test होगा, and you'll be able to get into it. Communication is something what they'll check. तो NMAT 60% दिया, वैसे तो NMAT में परसेंट नहीं होता है, it's basically score. तो आप ये मान के चलिए even with 200 also you can apply, even less than that also. तो क्योंकि मैंने बोला ना कोई कट ऑफ नहीं है. CMAT में 70 मेंशन है, बट उससे कम पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं. तो फॉर्म फिल करना है, राइट. देन इंटरव्यू होगा, एप्टीट्यूड होगा, एंड यू कैन गेट द कॉलेज. आई थिंक 10 में से 8 बच्चों का हो जाता है. ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड दिस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. यू माइट बी अप्लाइंग टू एन नंबर ऑफ कॉलेजेस, एंड if you need coupons for various colleges you wanted to apply for, you can fill the form and reach out to the team and discuss accordingly, because I think her college is like 2000, 2500. तो yes, it is also an expensive film. फीस के अलावा फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो MBA जनरल की 13.90 का फीस स्ट्रक्चर है, राइट. MBA फाइनेंशियल का भी 13 मतलब नियर अबाउट 14 लाख का फीस स्ट्रक्चर है. तो लेट मी जस्ट चेक दैट टोटल, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही थी, दैट ही सेड दैट 17 लाख के आसपास है. एंड कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलती है, बिकॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स विद हुम आई इंटरेक्टेड विद, ही गॉट 50% स्कॉलरशिप. तो उसको जो फीस पड़ी दैट वाज 11.5 लाख रुपीस, राइट.
सो दैट इज द फी स्ट्रक्चर विच इज नियर अबाउट 14 लाख, 10,000 रुपए कम है। एंड ये हॉस्टल की फीस है जहां पे आप पर एनम पे कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर 2.5 लाख, सेकेंड ईयर 2.5 लाख, टोटल 5 लाख। तो 14 प्लस 15 मतलब उसको कम पड़ी क्योंकि आपका सीनियर है। अभी आपको नियर अबाउट 14 प्लस 5 इज लाइक 19 लाख का इन्वेस्टमेंट, विच इज अगेन ह्यूज इन्वेस्टमेंट। भाई बहुत पैसे लग रहे हैं। कॉलेजेस की फीस देख के तो कई बार मुझे लगता है कि अगर कोई मिडिल क्लास वाला देखे तो उसको लगे कि हार्ट अटैक आ जाए। अब ये पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, आई डोंट नो, मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, हो सकता है आपको दिख रही हो। कैंपस बहुत सुंदर है, आपको हर चीज मिल जाएगी, यू विल फाइंड दैट लग्जरी। स्टूडेंट ऑल्सो सेड दैट बहुत सारे कंपनी के CEOs ऑल्सो कम टू हैव दैट गेस्ट लेक्चर, नॉट गेस्ट लेक्चर्स, टू हैव दैट सेशन जिससे स्टूडेंट को बहुत सारा सीखने को मिलता है। टीचर्स अच्छे हैं, फैकल्टीज अच्छे हैं, दैट कॉलेज लाइफ एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। क्लब्स हैं, इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं। आप कैंपस भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। क्योंकि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है तो तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसी वाइब आएगी कि अच्छा होटल में ही रहना, बट ROI इज समथिंग बट यू नीड टू सी। प्लेसमेंट्स में 131 कंपनीज, देव मेंशन सो मेनी कंपनीज, ICICI, KPMG, Pyramid, Zomato and Micron and so on companies। बट मैं एवरेज देखना चाहूंगी। मीडियन पैकेज 8 लाख कह रहे हैं, स्टूडेंट का कह रहे हैं 7-8 लाख का एवरेज पैकेज है। ओवरऑल एवरेज 9 कह रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन है। टॉप 20% 14 लाख, थोड़ा वेरिएशन हाई है 17 लाख। फ्रेशर्स 81% है, 2 से 3 एक्सपीरियंस वाले 16%, 4+ ईयर्स वाले भी बच्चे हैं यहाँ पे 3%, राइट। कॉमर्स 61 सबसे ज्यादा, इंजीनियरिंग फॉलोड बाय इंजीनियरिंग विच इज 30%, आर्ट्स 6%, साइंस 3%। एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट टू ऐड दिस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज ROI is something what you need to see. Other than ROI, I think everything is decent, आप देख सकते हैं। पर अगर आप ROI देख रहे हैं तो वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली एवरेज पैकेज उतना नहीं है। तो अगर आपको ROI चाहिए तो आप दूसरे कॉलेजेस देखिए। जानना चाहते हैं तो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फंक्शनल एरियाज हैं जहाँ पे प्लेसमेंट हुए हैं। क्लब्स, मेजरली सारे क्लब्स एक्टिव हैं, मतलब कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है, फैकल्टीज भी अच्छे हैं। मतलब मैं इतना स्पेसिफाई इसलिए कर रही हूँ कि आप जो पैसे दे रहे हो दैट इज टू हैव दैट लेविशिंग कॉलेज लाइफ। जैसे आप देख सकते हैं फिनविस क्लब है, डांस क्लब है, फिल्म क्लब है एंड यूनिवर्सिटी है। तो दे हैव ह्यूज स्टूडेंट्स। तो कितना बड़ा कैंपस है क्योंकि दे हैव इंजीनियरिंग ऑल्सो एंड अदर कोर्सेज ऑल्सो, राइट। एंड क्लब्स के बाद ये नियर बाय हैंगआउट्स है विच इज चारमीनार, गोलकुंडा फोर्ट। आई हैव बीन टू चारमीनार, आई हैव बीन टू गोलकुंडा फोर्ट, सलर जंग म्यूजियम। गोलकुंडा फोर्ट हम वीडियोस में देखते हैं बट इट्स टू हैक्टिक, बहुत ऊपर है, चलते चलते आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कहाँ पहुंच गया। देन हुसैन सागर लेक है, लुम्बिनी पार्क है एंड सो ऑन, राइट। So that's all about this episode. Like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.